2020 से, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, अपने ही कहना चाहिए कोविड-19 में वर्कआउट करने वाले कई कर्मचारी जिनके लिए एक आदेश निकला है और उस आदेश में कलेक्टर साहब का मोहर लगा हुआ है कि इनका कार्यकाल बढ़ाया जाए, पर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग खामोश है। ये अपनी खामोशी की चुप्पी खोल नहीं रहा है, या खोलने के बाद भी, जानकारी होने के बाद भी इनका फेवर नहीं कर रहा है, ये इनके साथ नहीं खड़ा हुआ है। जैसे कि ये कोविड महामारी जो पूरे विश्व में व्याप्त है, उसमें कार्यकाल सेवा देने के बावजूद 2 मंथ के बाद उनमें कार्यकाल बढ़ाया गया, पर आज कहीं ना कहीं इनके लिए ही अपने पद से, अपने के ना कार्यकाल से आउट किया जा रहा है। तो उनके मन में बड़ा दुख है और एक अपने आप में बड़ी आक्रोश है। वो आज यहाँ पर स्वास्थ्य सीएमओ ऑफिस आए थे और पूछने आए थे, अपना आश्वासन लेने आए थे। तो आइए हम पूछते हैं, जानकारी करते हैं क्या रहा। नमस्कार मैडम, आपका नाम? मेरा नाम ज्योति पांडे है, मैं एनएम हूँ। हम लोगों मतलब आज की डेट में हम लोगों को लेटर मिला है कि आपकी सेवाएं समाप्त हो गई हैं। कैसे सेवाएं समाप्त हो गई? उसमें जो पद निकले हैं, जो मतलब नवंबर से निकलना है। सर, हम ये बोलना चाहते हैं, आज जो लेटर आया है एनएचएम से, जो कि हमारी अपर कलेक्टर से, एनएचएम का लेटर कौन जारी करता है? ये छवि भारद्वाज मैडम है, उनने जारी। छवि भारद्वाज मैडम कहाँ रहती है? वो उनका निवास भोपाल में होगा, उसकी मुझे जानकारी नहीं है। वो जहाँ भी रहती हूँ, लेकिन आज जो लेटर आया है तो उसमें ये दिया गया है कि जितना भी स्टाफ है कोविड-19 का, हमारे सागर में 143 कोविड-19 का स्टाफ था, जिसमें से उन्होंने 50% स्टाफ लिया, जिसमें डॉक्टर्स पूरे लिए गए हैं, लैब टेक्नीशियन आधे कर दिए गए हैं, स्टाफ नर्स आधी कर दी गई हैं, और एएनएम का कोई पद नहीं है। एएनएम को एएनएम और फार्मासिस्ट को हटा दिया गया आज की डेट में। क्यों हटा दिया गया? उसकी जानकारी लेने हम यहाँ आए थे, लेकिन हमें तो क्या जानकारी क्या मिली? अभी हमें यहाँ से कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। जो कहना चाहिए एमएस सागर हैं, उनसे क्या बात हुई आपकी? अभी हमारी सर से कोई बात नहीं हुई। अभी बात हुई थी ना, आपने आश्वासन दिया आपके लिए? सर ने बोला है 31 तारीख के बाद बताएंगे आपको। 31 तारीख के बाद बताएंगे? हाँ। अभी पर क्या? अभी कुछ नहीं बोला है कि अभी मुझे जानकारी वहाँ से ले रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ। हाँ बोलिए आप। जी, जो मेरा नाम निशिकांत गुप्ता है, फार्मासिस्ट हूँ। जो नोटिस आया है वो 27 तारीख का निकला हुआ है। उसमें ये लिखा गया है कि ये आदेश तत्काल प्रभाव से जारी होता है, जिसके बाद जो भी एएनएम या फार्मासिस्ट और जो स्टाफ बचता है उनकी सेवाएं समाप्त हो जाती हैं। तो हमारा कहना यही है कि जैसे कि सारे स्टाफ को जो उसमें लगाया गया है, डॉक्टर्स हैं जैसे, और स्टाफ नर्स, उनको आधा कर दिया गया है। जो अगर आधा कर दिया, या तो उनको भी बाहर कर दें, या फिर एक पूरा स्टाफ जो जैसा था वैसा वो आगे चलाएं। नहीं तो जैसे आप लोग को बताया जा रहा है यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों के द्वारा कि इन लोग की कार्यकाल अवधि में जारी किया गया था, शर्तें थी कुछ, तो कुछ शर्तें थी आप लोग के साथ पड़ी थी आपने? वो 3 महीने के लिए था, फिर उसको एक्सटेंड करा गया 3 महीने, 2 महीने के लिए और फिर 1 महीने के लिए और। इस तरह से हम लोगों को ये था कि हम लोगों को 3 महीने के लिए दिया गया था, जो कि सरकार। उस टाइम पर सरकारी महकमा कहाँ था? सरकारी स्टाफ कहाँ था? जी नहीं, इसकी कोई जानकारी नहीं। क्योंकि नहीं तो क्या आप लोग के लिए कोविड-19 में क्या ना मरने के लिए छोड़ा गया था क्या? ऐसे में छोड़ा गया था, क्योंकि सरकारी स्टाफ कोई नहीं आया था। संविदा वालों को भी नहीं बुलाया गया, ना परमानेंट वालों को बुलाया गया, सिर्फ हम लोगों को बुलाया गया था। इस कोरोना काल में आप लोग के लिए मरने के लिए बुलाया गया था, क्योंकि जहाँ आज आप नहीं, आज हम लोग हो रहे थे खड़े। नहीं, पर आज आपने यहाँ कोरोना महामारी और योद्धाओं को जीत के दिखा दिया, तो कुछ नहीं हो तो आप लोग को बाहर किया जाए, बाहर कर दिया कि आप हमारे यहाँ पेशेंट। आगे क्या कहना है? आगे ये कहना है कि यही मतलब उनने कोविड में हमसे काम लिया, आधा स्टाफ इसीलिए निकाल रहे हैं क्योंकि अब वो परमानेंट स्टाफ को अंदर करना चाहते हैं। ना जब हमने काम किया तब ना परमानेंट स्टाफ काम कर रहा था इनका, ना संविदा स्टाफ काम कर रहा था। इवन कभी भी कोई आगे नहीं आया। आगे क्या आपका आगे विचार क्या है? आगे विचार ये है कि हम लोग हड़ताल करेंगे अगर कुछ नहीं होगा तो, क्योंकि आज काम करना भी गलत है। और मेरा ये कहना है सभी जनमानस से और नई पीढ़ी से कि सरकार की, अगर ऐसा होता है हम लोगों को निकाल दिया जाता है, तो सरकार की मदद करने के लिए कोई भी ना आए, चाहे वैश्विक महामारी हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि ये सबसे बड़ा गलत। जैसे कि सागर कलेक्टेड ने कहा है कि इनका कार्यकाल बढ़ाया जाए, तो यहाँ पर जो आदेश आया तो आदेश पे अभी तक कोई टिप्पणी नहीं, कोई सर कुछ नहीं बोलना चाह रहा, कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहा है। सर, हम लोग कोविड-19 जो योद्धा हैं जब से काम कर रहे हैं, जब अगर एक मोहल्ले में कोई पॉजिटिव निकल आता है तो वहाँ का आदमी घर से बाहर निकलना बंद कर दे रहा था। पर आप लोग जी जान लगाते वहाँ पहुँचते? हम लोग जी जान लगा के अपनी जान पे खेल के मरीजों को ठीक कर रहे हैं। ऐसे में आप लोग की मृत्यु हो जाती तो फिर आगे क्या होगा? नहीं, इसका कोई गवर्नमेंट कोई मतलब उत्तरदायित्व बिल्कुल नहीं ले रहा है। अगर हम लोगों की मृत्यु हो जाती है तो वो हम लोगों के ऊपर है। अगर हम लोग विश्व बीमारी में काम कर रहे हैं, अगर मृत्यु हो जाती है तो गवर्नमेंट को उसका कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर आज आए थे आप स्वास्थ्य विभाग में, सीएमओ ऑफिस में, एक ही सागर जी ने क्या आश्वासन दिया? अभी कोई आश्वासन नहीं दिया उन्होंने। आइए किसी और जन से जानते हैं हम, आपका क्या कहना है इस विषय में?
मेरा कहना यही है सर कि यदि रखें तो सभी को रखें, नहीं तो हटाएं तो सभी को हटाएं, क्योंकि आज हम सभी बहुत दुखी हैं कि हमारी रोजी रोटी अब जा रही है ना। तो इस कोरोना काल में सभी ने साथ दिया, हम सभी ने मिलकर साथ दिया, लेकिन अब हमारे लिए हटाया जा रहा है तो सभी के आंखों में आंसू भी हैं और सभी बहुत दुखी हैं इस चीज़ से। सरकार जो भी करे सबके साथ एक मत होके करे, अलग अलग किसी को ना करे। तो आप सुन रहे थे आदित्य यादव के साथ न्यूज़ ग्राउंड रिपोर्ट में। जैसे कहा जा रहा है कि सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, कुछ स्टाफ को अंदर कर लिया गया है और कुछ स्टाफ के लिए यहाँ पर मरने के लिए छोड़ दिया है। तो आज अपनी ये मांगों को लेकर आए थे। किसी और युवक से पूछते हैं, भाई से पूछते हैं, आपका क्या कहना है? विगत हम लोग 7 महीने से हम लोगों ने जी जान के मेहनत की है, मगर हम लोगों को आज दिवाली का तोहफा दिया गया है निकाल के। हम लोगों के आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा इसके। सुन सकते हैं आज इनका क्या अच्छा बढ़िया कहना चाहिए दिवाली पर, और महामारी के साथ साथ जोड़ा गया एक बढ़िया कहना चाहिए शब्द है कि आज हमें दिवाली पे तोहफा दिया गया है कि हमें स्वास्थ्य विभाग से बाहर कर दिया गया, हमारी सेवाओं से बाहर कर दिया गया है। कहीं ना कहीं दुख का विषय है, पर इनकी ये चेतावनी भी है कि आगे इसका उग्र आंदोलन करेंगे और अपनी मांगें पूरी करेंगे। जो है ना कोविड-19 के कार्यकाल में ने कार्य किया है, 2 मंथ का कहा था, उसके बाद कार्यकाल बढ़ा गया। आज जैसे कि वो लोग आए थे पूछने के लिए, आपसे विषय रखने के लिए अपना, कि कोई पोस्ट नहीं लिख रही हो, कोई भी हमें सेवा नहीं दी जा रही है, और उसमें बताया गया कलेक्टर महोदय के द्वारा इनका कार्यकाल बढ़ाया जाए। तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? शासन से निर्देश प्राप्त हुए हैं, अभी मेरे को प्राप्त हुए हैं, तो उस पर जो भी निराकरण होगा 1-2 दिन में निराकरण करके शासन के आदेश का पालन करके बता दिया जाएगा। जैसे सर ये लोग परेशान हो रहे हैं, तो इनके विषय क्या रहा सर इसमें? नहीं, परेशान और विषय क्या, मैं समझे ही नहीं। सर परेशान ऐसे कि जैसे ये लोग सर बार बार आ रहे हैं अपना ऑफिशियली वर्क छोड़ के, काम छोड़ के, और नहीं बार बार काम क्या, अभी तो आदेश आया है तो अभी लोग आया तो मैंने बता दिया है कि निराकरण जी बता दिया जाएगा। वो शासन के निर्देश हैं, शासन का जो भी निर्देश होंगे उनका पालन किया जाएगा।